हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज की इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 इंग्लिश वर्कशीट नंबर 67। आज की हमारी वर्कशीट लिटिल बिट लेंथी रहेगी लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। आज का हमारा चैप्टर रहेगा वेदरिंग द स्टॉर्म एरसामा। वेदरिंग द स्टॉर्म का मतलब होता है टू डील विद ए चैलेंज, टू डील विद ए डिफ़िकल्टी, किसी चुनौती का सामना करना। एंड एरसामा क्या है? दिस इज़ द कोस्टल टाउन ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा का एक कोस्टल टाउन है और उड़ीसा का इस कोस्टल टाउन के लोगों ने एक चैलेंज को फेस किया था इन 1999 में, 1999 में, जब वहाँ पर साइक्लोन आता है। तो ये पूरा चैप्टर है इसी इंसिडेंट पर बेस्ड है। तो हमें आज की इस वर्कशीट में वन लॉन्ग एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन गिवन टू अस, जिससे इस चैप्टर को हम समझने की कोशिश करेंगे। आफ्टर दैट 6 ईजी क्वेश्चंस आर गिवन जिसको हमें सॉल्व करना है। लेट्स बिगिन। एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, this is our worksheet number 67, subject English and date 19th of December 2020. Weathering the storm in एरसामा। एरसामा में जो स्टॉर्म आया था उसका वहाँ के लोगों ने कैसे सामना किया, ये इस चैप्टर में बताया गया। The story gives an account of the storm that hit the coastal town of एरसामा in Odisha स्टेट इन द ईयर 1999। यानी इस चैप्टर में बताया गया कि वहाँ जब साइक्लोन आता है, स्टॉर्म आता है 1999 में एरसामा में, तो कैसे लोग उस चैलेंज को फेस करते हैं। द डिटेल्स ऑफ हाउ द पीपल वर्कड हार्ड टू हेल्प द विलेजर्स ओवरकम द डिवेस्टेशन कोज्ड बाय द स्टॉर्म इंस्पायर अस टू हैव करेज एंड ए पॉजिटिव अप्रोच टुवार्ड्स द लाइफ। यहाँ पे एक हीरो दिया गया है, ही यहाँ पे यूज़ किया गया है। डिटेल्स ऑफ हाउ प्रशांत ही इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पे डिटेल्स दी गई प्रशांत की कि कैसे प्रशांत हेल्प द विलेजर्स को हेल्प करता है एंड बिकम ए हीरो और बिकम ए लीडर बनता है। एंड दैट इंस्पायर अस टू हैव करेज एंड टू हेल्प अदर्स, कि हमें भी वो इंस्पायर करेगा कैरेक्टर कि हमें भी कैसे दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। नाउ लेट्स बिगिन। On 27th October 1999, Prashant, 19 years old, went to meet his friend in एरसामा। 27 अक्टूबर 1999 का दिन है ये, और प्रशांत जो केवल 19 साल का है वो अपने फ्रेंड से मिलने जाता है एरसामा। स्मॉल टाउन इन कोस्टल उड़ीसा में एक छोटा सा शहर है, 18 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हिज विलेज। यानी उसके फ्रेंड का जो घर था इट वॉज 18 किलोमीटर फ्रॉम हिज विलेज। एंड इन द इवनिंग वेदर सडनली चेंज्ड, और इवनिंग में वेदर सडनली चेंज हो जाता है। अ स्टॉर्म अकर्ड विच टर्न इनटू ए सुपर साइक्लोन। एक स्टॉर्म आता है, दैट इज़ क्वाइट नॉर्मल कि कोस्टल एरिया में स्टॉर्म आते रहते हैं, बट सून इट टर्न इनटू सुपर साइक्लोन में बदल जाता है। द स्टॉर्म वॉज फॉलोड बाय हैवी नॉन स्टॉप रेन्स विच वॉश्ड अवे सेवरल हाउसेस। और उस स्टॉर्म के बाद वहाँ पर नॉन स्टॉप हैवी रेनफॉल होती है, दैट वॉश्ड अवे द सेवरल हाउसेस। कई सारे घर है वो बह जाते हैं, एंड पीपल टू, और लोग भी बह जाते हैं। प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली टुक शेल्टर ऑन द रूफ टॉप वेयर दे स्पेंड 2 nights इन द सेम पोर्शन। प्रशांत और उसकी फैमिली है वो कहाँ पे शेल्टर लेते हैं? घर की छत के ऊपर। एंड वेयर दे स्पेंड 2 nights इन द सेम पोर्शन, और वहाँ पर उसी पोर्शन में ऑन द रूफ टॉप इन द रेनफॉल दे स्पेंड 2 nights, 2 रात तक वहीं डटे रहते हैं। दे वर वेरी कोल्ड ड्यू टू द कंटिन्यूस रेन के कारण बहुत ज़्यादा ठंड थी। एंड प्रशांत कुड सी द डिस्ट्रक्शन कोज्ड बाय द सुपर साइक्लोन, और प्रशांत को दिखाई दे रहा था, क्या दिखाई देता है? डिस्ट्रक्शंस कोज्ड बाय द सुपर साइक्लोन से जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, सब कुछ, घर, पशु, सब कुछ बह चुके थे। प्रशांत वॉज वरीड अबाउट हिज फैमिली बट ही वॉज हेल्पलेस। ही वॉज वरीड अबाउट हिज फैमिली बिकॉज ही वॉज 18 किलोमीटर अवे, लेकिन जा भी तो नहीं सकता था बिकॉज देर वॉज नॉन स्टॉप रेनफॉल एंड दैट साइक्लोन कंटिन्यूज फॉर 36 आवर्स। 36 आवर्स तक कंटिन्यू रहता है। सो ही वॉज वरीड अबाउट हिज फैमिली कि घर वाले कैसे होंगे, एंड हिज फैमिली मेम्बर्स टू माइट बी वरीड कि वो भी वरीड होंगे, बट उस सिचुएशन में कुछ नहीं किया जा सकता था। 2 days लेटर द रेन स्टॉप्ड। 2 दिनों के बाद बारिश रुकती है। वाटर्स बिगेन टू रिसीड, वाटर से वो थोड़ा कम होना शुरू होता है, उसका लेवल डाउन आना शुरू होता है। देन प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज एंड सी हिज फैमिली।
प्रशांत डिसाइड करता है कि वो अपने गांव अब जाएगा, अपनी फैमिली को देखेगा, बिकॉज ही वॉज वरीड अबाउट हिज फैमिली. ऑन द वे ही केम अक्रॉस मैनी ह्यूमन बॉडीज एंड कैरकेसेस ऑफ डॉग्स, गॉड्स, कैटल एट्सेट्रा. और वहाँ पर रास्ते में उसे काफ़ी सारे ह्यूमन बॉडीज़ मिलती है जो उस पानी में तैरी होती है. काफ़ी सारे कंकाल्स होते हैं जो डॉग्स के, गॉड के या फिर कैटल्स के होते हैं. बट ही कुड बेयरली सी हाउस स्टैंडिंग वाइल पासिंग थ्रू द विलेज. और उसे शायद ही कोई एक घर दिखाई देता था जो खड़ा था, अदरवाइज ऑल द हाउसेज वॉश्ड अवे. इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज, दैट वॉज कालीकोडा. अपने विलेज में फाइनली वो पहुंच जाता, दैट वॉज कालीकोडा. एंड ही वॉज डिप्रेस्ड टू सी द वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन कॉज्ड एवरीवेयर. उसे बड़ा सदमा लगता है जब उसने अपने गांव को देखा. नथिंग वॉज लेफ्ट, एवरीथिंग वॉज वॉश्ड अवे. सब कुछ बह चुका था. सो ही फेल्ट अपसेट, ही फेल्ट डिप्रेस्ड. ही वॉन्टेड टू सी हिज फैमिली मेम्बर, ही वॉन्टेड टू सी हिज फैमिली मेम्बर्स बट फाउंड देम नोवेयर. लेकिन उसे वो फैमिली मेम्बर्स कहीं नहीं मिलते. सो ही वेंट टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर देम. फॉर्चुनेटली हिज फैमिली वॉज अलाइव. और लकीली उसकी फैमिली वहाँ उसे मिल जाती है. हाउएवर Prashant was upset to see the miserable condition of the cyclone affected people in the shelter, but he was upset when he saw the miserable condition of the survivors जो shelter में थे. उसने देखा बड़े हालात ख़राब थे. There was lack of facilities, lack of sanitation. ना साफ़ सफाई थी, ना खाने को कुछ था, कोई facilities नहीं थी. So he was upset to see the miserable condition of the cyclone affected people in the shelter. प्रशांत डिसाइडेड टू डू समथिंग फॉर द सर्वाइवर. वो डिसाइड करता है कि उन सर्वाइवर्स के लिए वो कुछ करेगा. फर्स्ट क्या करता है, ही मेड अरेंजमेंट्स फॉर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सम यूथ्स एंड एल्डर्स. कुछ यूथ और एल्डर्स की हेल्प से वो फूड का अरेंजमेंट करता है. देन ही ऑर्गेनाइज्ड अ टीम ऑफ यूथ वॉलंटियर टू क्लीन द शेल्टर ऑफ फिल्थ, यूरिन, वॉमिट, फ्लोटिंग कैकेसेस एट्सेट्रा. यानी जहाँ पर सब कुछ चारों तरफ गंदगी थी उसको साफ सफाई की जाती है. एंड आफ्टर दैट टू टेंड टू द वाउंड्स एंड द फ्रैक्चर्स ऑफ द मेनी हु हैड बीन इंजर्ड. एंड आफ्टर दैट ही फोकस्ड ऑन द वाउंड एंड द फ्रैक्चर्स ऑफ मेनी हु हैड बीन इंजर्ड. जो इंजर्ड हुए थे उनके जो वाउंड्स थे या फ्रैक्चर्स थे उसके ऊपर वो फोकस करता है. ऑन द 5th डे अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल्स बट इट डिडंट रिटर्न. ऑन 5th डे अब मिलिट्री हेलीकॉप्टर है वो वहाँ पर कुछ फूड पार्सल से वो गिराता है, बट इट डिडंट रिटर्न. प्रशांत एंड अदर्स डिवाइज्ड ए प्लान टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द हेलीकॉप्टर. हालांकि कुछ गिराए जाते लेकिन वो वापस नहीं आता है, बिकॉज द हेलीकॉप्टर वॉज अनेबल टू सी दम और अनेबल टू गेट द आइडियाज़ कि उनको क्या ज़रूरत है. ओके, तो उसके लिए कुछ आइडिया नहीं मिल रहा था, तो इसके लिए एक प्लान किया जाता है. प्रशांत एंड अदर्स devised a plan to attract the attentions of the helicopter. The plan was successful और plan successful होता है. After that, the helicopter started dropping food package and other basic needs regularly. उसके बाद हेलीकॉप्टर को सिग्नल दिए जाते हैं. सिग्नल उनको जो empty बाउल है वो बच्चे दिखाते हैं, जिससे उनको सिग्नल मिलता है कि they need foods, they need help. उसके बाद रेगुलरली उनको फूड सप्लाई होती है and the other basic needs. प्रशांत rehabilitation work went on easily. He brought the orphan children together. कि उसने लगातार कंटिन्यूस जो रिहेबिलिटेशन वर्क है वो जारी रखता है, कंटिन्यू रखता है. सबसे पहले वो जो ऑर्फन बच्चे हैं उनको एक साथ करता है. पुट अप ए पॉलीथीन शेल्टर फॉर देम. उनके लिए एक पॉलीथीन शीट शेल्टर है वो डेवलप करता है, बनाता है. एंड ही मोबिलाइज्ड मैन एंड वीमेन टू लुक फॉर देम विद फूड एंड मटेरियल्स. और वो मैन एंड वीमेन जो हेल्दी थे, फिट थे, उनको मोबिलाइज करता है सो दैट दे कैन सर्च फॉर द फूड. एंड ही ऑल्सो परस्यूडेड द वीमेन टू वर्क विद एन NGO एंड ऑर्गेनाइज स्पोर्ट फॉर द चिल्ड्रन. और वीमेन को परस्यूडेड करता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो वर्क करें NGO के साथ. इट वॉज नॉट जस्ट टू अर्न समथिंग, कि ऐसा नहीं था कि काम करना है. ही जस्ट वॉन्टेड टू डाइवर्ट देयर माइंड, कि उनका माइंड डाइवर्ट करना चाहता था, बिकॉज ऑल वर सफरिंग
अ लॉट, क्योंकि उसके पूरे विलेज में 86 पीपल वर डाइड. सो दीज पीपल लॉस्ट देयर डियर वंस को उन्होंने खोया था. सो जस्ट टू डाइवर्ट देयर माइंड ही परसुडेड दैम टू वर्क विद द एनजीओ एंड ही ऑर्गेनाइज द स्पोर्ट फॉर द चिल्ड्रन. बच्चों के लिए वो गेम ऑर्गेनाइज करता है. किसके लिए? फॉर द सेम पर्पज, जस्ट टू स्पोर्ट द मेंटली एज वेल एज फिजिकली. लेटर ऑर्फन्स वर रीसेटल्ड इन द न्यू फोस्टर फैमिलीज में वो रीसेटल हो जाते हैं. फोस्टर फैमिलीज मीन्स दे वर रीसेटल्ड विद द वीमेन्स एंड द विडोज एटसेट्रा, उनके साथ उनको रीसेटल कर दिया जाता है. Thus, Prashant became the savior of thousands of cyclone affected people. His selfless service for the mankind is praiseworthy. In this way, Prashant was a true hero. He was a real leader बनते हैं जो हेल्प करते हैं thousands of people जो उस वक्त affected थे, जिनको ज़रूरत थी. So that's all in this extract. और इस स्टोरी में भी इतना ही है. Now let's move to the question answer. In this worksheet, 6 questions are given. Sixth one is the long answer type question. First question के साथ हम शुरुआत करेंगे. First question है, what destruction was wreaked by the super cyclone in people's life in Odisha? यानी कि साइक्लोन है, उससे उड़ीसा के लोगों की लाइफ में क्या क्या नुकसान हुआ, क्या कुछ घटित हुआ. So what destruction was wreaked by the super cyclone in people's life in Odisha? So answer रहेगा, it was a devastating storm which washed the houses away and destroyed hundreds of villages. किससे जो घर हैं वो बह जाते हैं और जो सैकड़ों गांव है वो ख़त्म हो जाते हैं. It killed thousands of peoples and uprooted a large number of trees. हज़ारों लोग मारे जाते हैं और बड़ी संख्या में जो पेड़ हैं वो उखड़ जाते हैं. There were dead bodies all around. चारों तरफ dead bodies ही dead bodies होती है. Now let's move to the second question. This one is very important one. Why was Prashant upset to see the conditions in or around the shelter home? Shelter home के चारों तरफ जब प्रशांत कंडीशन देखता है तो वो upset हो जाता है. क्यों? Prashant was upset to see the miserable condition of the survivor and lack of facilities and sanitation in the shelter home. क्यों upset इसलिए होता है? क्योंकि वो मिजरेबल कंडीशन देखता है सर्वाइवर्स की जो साइक्लोन अफेक्टेड पीपल होते हैं, एज वेल एज द लैक ऑफ फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल नहीं होती, एज वेल एज देयर वाज लैक ऑफ सैनिटेशन, साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं होती. ही फॉर्म्ड ए टीम ऑफ वॉलंटियर्स टू क्लीन द शेल्टर. उसके बाद वो एक टीम बनाता है यूथ्स की ताकि वहाँ पर उस शेल्टर को क्लीन किया जा सके. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द लेसन वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा. जो टाइटल है चैप्टर का वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा, क्या ये सही है, हमें ये बताना है. सो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि वेदरिंग द स्टॉर्म्स का मतलब होता है, दिस इज अ फ्रेज, इट मीन्स दैट टू डील विद अ चैलेंज, किसी चैलेंज को फेस करना. और ये एरसामा में ये घटना घटित हुई थी. तो हम देखते हैं कि कैसे ये सही है. द शॉर्ट स्टोरी वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा इज बेस्ड ऑन द कोरेजियस टेल ऑफ एन 18-year-old बॉय. प्रशांत की कहानी है जो हिम्मत के साथ वहाँ सभी जो चैलेंजेस है उनको फेस करता है. सिंस स्टोरी स्पीक्स अबाउट आवर एफर्ट्स ऑफ द पीपल टू ओवरकम डिस्ट्रक्शन कोज्ड बाय द स्टॉर्म, टाइटल इज एप्रोप्रिएट. क्योंकि इस कहानी में भी यही बताया गया कि हाउ द पीपल ऑफ उड़ीसा फेस्ड दैट चैलेंज, हाउ दे फेस्ड और ओवरकम दैट डिस्ट्रक्शंस को कैसे उन्होंने ओवरकम किया, उस चुनौती को कैसे फेस किया. तो ये टाइटल एप्रोप्रिएट है, बिल्कुल सही लगता है. दैट वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा मीन्स वहाँ के लोगों ने कैसे उस चुनौती को सामना किया था. सो दिस टाइटल इज एप्रोप्रिएट. फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, डिस्क्राइब द एक्टिविटीज डिड प्रशांत प्लान फॉर चिल्ड्रन टू डू. जो प्रशांत ने बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटीज प्लान की थी वो क्या थी. प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड. प्रशांत को पता चला कि काफ़ी बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं वो अनाथ हो चुके हैं. दे लॉस्ट देयर फादर और द मदर. ही ब्रॉट देम टुगेदर. वो उनको एक साथ लेके आता है एंड पुट अप ए पॉलीथीन शेल्टर फॉर देम. और उनके लिए एक पॉलीथीन का शेल्टर, टेम्परेरी शेल्टर वो तैयार करता है. ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर द चिल्ड्रन. और उन बच्चों के लिए क्रिकेट मैच है वो ऑर्गेनाइज करता है. प्रशांत ट्राइड टू सेट अप देयर
children in new foster families made up of childless widows and children, और उनको एक नई फैमिली में सेटअप करता है जिसमें ओल्ड वीमेन, विडोज़ एंड द चिल्ड्रंस वर देयर, ऑर्फन चिल्ड्रंस वर देयर। तो इस तरीके से वो काफ़ी कुछ हेल्प करता है ताकि वो बच्चे रीसेट हो पाएँ। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया कि डिस्क्राइब हाउ प्रशांत प्लान टू क्लीन अराउंड द शेल्टर एंड वाई ही थॉट इट वॉज इम्पॉर्टेंट, कि प्रशांत ने शेल्टर के आसपास जो साफ़ सफाई के लिए क्या किया और ऐसा उससे क्यों लगा कि ये बहुत ज़रूरी है। ही फॉर्म्ड अ टीम ऑफ वॉलंटियर टू क्लीन द शेल्टर, शेल्टर को क्लीन करने के लिए क्या किया, ही फॉर्म्ड ए टीम ऑफ यूथ वॉलंटियर की एक टीम बनाता है। दे टेंडेड द वाउंड्स एंड फ्रैक्चर्स ऑफ मेनी हु हैड बीन इंजर्ड, कि उन्होंने जो काफ़ी सारे लोग थे जो इंजर्ड थे सबसे पहले उनकी हेल्प की। एंड इट वॉज इम्पॉर्टेंट कि दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट, टू हेल्प दोज सर्वाइवर्स एंड टू क्लीन द शेल्टर, बिकॉज इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू अपलिफ्ट द स्पिरिट ऑफ द इनहेबिटेंट्स इमोशनली, फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली, क्योंकि उनकी जो स्पिरिट्स थी, चाहे वो इमोशनली भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि दे लॉस्ट 86 पीपल इन दैट विलेज, तो इमोशनली भी उनको सपोर्ट करना था, फिजिकली भी उनको सपोर्ट करना ज़रूरी था, एंड साइकोलॉजिकली टू, क्योंकि आसपास डेड बॉडीज़ थी, आसपास गंदगी थी जो उन्हें रिमाइंड करवा रही थी कि क्या हुआ था, तो इसलिए वो सफाई करनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी। सो टू सपोर्ट दम इमोशनली, फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। प्रशांत took on the role of an effective leader when his village was hit by super cyclone, कि जब उसके गांव में सुपर साइक्लोन आता है तो प्रशांत एक लीडर का रोल प्ले करता है, एक इफेक्टिव लीडर बनता है। वट आर द क्वालिटीज़ विच मेक ए गुड लीडर, कि कोई भी गुड लीडर है तो उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए हमें बताना है, यानी कि हमें प्रशांत से लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन में, हमें बताना है कि एक अच्छे लीडर की, एक अच्छे नेता की जो लीड कर सके उसकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए। और सेकंड जो पार्ट रहेगा, शेयर अबाउट ए पर्सन वोम यू नो बिकम अ लीडर फॉर द पीपल एंड हाउ, और एक पर्सन के बारे में बताना है जो आपको लगता है कि एक अच्छा लीडर है और क्यों है ये भी हमें बताना है। सो टू बिकम अ लीडर यू नीड टू हैव लॉट्स ऑफ क्वालिटीज़, बहुत सारी क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है अगर हमें लीडर बनना है। द फर्स्ट क्वालिटी इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस वी कैन डू, क्योंकि अगर हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है इट मीन्स हम बाकी को क्या लीड करेंगे। एनीथिंग इज पॉसिबल व्हेन यू बिलीव यू कैन डू दैट, क्योंकि किसी भी चीज़ की शुरुआत तभी होती है जब हम सोचते हैं कि हम कर सकते हैं। सो एनीथिंग इज पॉसिबल व्हेन वी बिलीव वी कैन डू दैट, कि हम इसको कर सकते हैं। अ गुड लीडर इंस्पायर्स अदर पीपल वाइल ही डज समथिंग, और जो अच्छा लीडर होता है वो कुछ भी करता है उससे दूसरों को इंस्पायर करता है। सपोज यू आर स्टार्टिंग ए न्यू कंपनी, सपोज कीजिए कि आपको नई कंपनी स्टार्ट करनी है, यू हैव टू मोटिवेट एंड इंस्पायर योर एम्प्लॉयज़ पॉजिटिवली टू गेट द बेस्ट परफॉर्मेंस, कि अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू मोटिवेट योर टीम मेंबर्स, यू नीड टू मोटिवेट योर एम्प्लॉयज़। सो द सेकेंड थिंग, यानी कि पहली चीज़ है कि वी नीड टू हैव द सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे में होना चाहिए कि वी कैन डू दैट। सेकेंड थिंग इज ऑनेस्टी, दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ एक लीडर में होती है कि दैट इज ऑनेस्टी, दैट एवरी लीडर शुड हैव। इफ़ यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड ऑनेस्ट, अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट है और ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, देन सक्सेस विल कम टू यू ऑटोमेटिकली सक्सेस आप तक आएगी। माई स्कूल प्रिंसिपल मिस्टर R.P. सिंह इज़ वन सच लीडर हु सेट्स अ न्यू एग्जाम्पल एवरी टाइम, और एक हमें लीडर के बारे में बताना है तो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल है मिस्टर R.P. सिंह है, वो हर बार एक नया एग्जाम्पल है वो सेट करते हैं। एंड ही इंस्पायर्ड नॉट ओनली द टीचर्स बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स को वो इंस्पायर करते हैं। वी प्राउडली कॉल हिम मिशन मैन, हम उनको कहते हैं, क्योंकि जब भी वो कुछ भी करते हैं ही जस्ट वॉन्ट परफेक्शन, और परफेक्शन होता है। आर स्कूल एंड स्टूडेंट्स आर ऑन द टॉप जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एबल लीडरशिप के कारण ही पूरा स्कूल है, स्टूडेंट्स है वो टॉप पर है। सो दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट, जो हमारी थोड़ी सी लेंथी थी लेकिन काफ़ी इजी थी। आई होप आज की वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।